नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीयता का शंखनाद में आज मैंने एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। यह 3 महान राजनेताओं की कहानी है जिनके पास राजनीति पर विकास को प्राथमिकता देने की परिपक्वता है। यह ऐसे ही नौकरशाह की कहानी है जिसने अपने योग्यता की दम पर बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हुए हैं। ये कहानी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन बाबू और केंद्र में अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की। मित्रों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्य की सत्तारूढ़ बिजू जनता दल की समर्थन से उड़ीसा से भाजपा के टिकट पर दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। जो नहीं जानते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं कि उड़ीसा से राज्यसभा में जाने के लिए न्यूनतम संख्या 37 है। राज्य विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 22 और नवीन पटनायक की बिजू जनता दल को अपना 15 वोट भाजपा को हस्तांतरित करने हैं। ऊपर से अश्विनी वैष्णव राजस्थान से है। अब सवाल उठता है कि नवीन पटनायक ऐसा क्यों करेंगे। यही मैं आपके सामने आज बताने आया हूं। अब मैं आपको कभी कभी हमारा लोकतंत्र पर गर्व महसूस करने की पृष्ठभूमि देता हूं। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक का वैष्णव के साथ एक लंबा जुड़ाव और व्यक्तिगत संबंध भी है और वो उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। संबंध 30 साल पुरानी है। अश्विनी वैष्णव 1994 में आईएएस में शामिल हुए और उन्हें उड़ीसा कैडर आवंटित किया गया। अगर आपको याद हो, 1999 में जो सुपर साइक्लोन उड़ीसा से टकराया, उस समय अश्विनी वैष्णव कटक और बालेश्वर के डीएम थे। सुपर साइक्लोन के पथ को ट्रैक करने के लिए अश्विनी वैष्णव ने व्यक्तिगत रूप से अमेरिकी नौसेना की वेबसाइट का उपयोग किया, क्योंकि हमारा मौसम विभाग विफल हो गया था। इसकी वजह से ही उड़ीसा के सभी तटीय जिले समय पर उपाय करने से सक्षम हो पाए। कम से कम उससे 10,000 लोगों की अश्विनी वैष्णव जी के जरिया में जान बचाई गई है। उन्होंने बालेश्वर की जो कोस्टल एरिया है उसमें भी 10,000 से अधिक लोगों की त्वरित निकासी और राहत उपायों की सुविधा प्रदान की है। सुपर साइक्लोन की जो पीड़ितों का पुनर्वास, दोनों जिले में आवश्यक सेवाओं की त्वरित बहाली भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी जैसे उस समय अश्विनी वैष्णव ने सफलतापूर्वक मैनेजमेंट किया था। तब वो केवल 29 साल के थे, लेकिन उनके काम को नवीन बाबू से खूब सराहना मिली। वहीं अश्विनी वैष्णव पर केंद्र का भी नज़र थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्यमंत्री नवीन बाबू को वैष्णव जी को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजने का अनुरोध किया, जिन्होंने भारी मन से अनुरोध स्वीकार कर लिया और इसीलिए 2003 में अश्विनी वैष्णव उप सचिव के रूप में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में शामिल हुए। 2008 में उन्होंने आईएएस छोड़ दिया और प्रबंधन की डिग्री हासिल करने के लिए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वार्टन स्कूल में दाखिल किया। बाद में 2012 तक शीर्ष मल्टीनेशनल कंपनी में शीर्ष पद पर काम भी किया, जब उन्होंने अपनी खुद की ऑटोमोटिव घटक विनिर्माण कंपनियां स्थापित की। वही उस समय था जब उन पर गुजरात के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नजरें पड़ी। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे
तब मारुति सुजुकी और होंडा के लिए घटकों के निर्माण के लिए 2 इकाइयाँ गुजरात में स्थापित की जा रही थी। अश्विनी वैष्णव जी ने अपने खुद की कंपनी, वो थी ऑटो लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने बनाई थी और इस परियोजना का वो हिस्सा थे गुजरात में। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि रिकॉर्ड 9 महीना में काम खत्म करने के लिए वो 2 निर्माणाधीन इकाई की साइट पर एक कंटेनर में रहे। जब सीएम नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में सुना, परियोजना का रिकॉर्ड समय में समाप्त होने का, और उनके पीछे कि व्यक्ति कौन थे, तो उन्होंने अश्विनी वैष्णव को एक बैठक के लिए आमंत्रण किया और तुरंत एक मजबूत संबंध भी दोनों के बीच में, नरेंद्र मोदी और अश्विनी वैष्णव के बीच में शुरू हुई। 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद भी वे दोनों संपर्क में रहे। पीयूष गोयल को रेलवे की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए वाणिज्य विभाग में कई महत्वपूर्ण एफटीए पर ध्यान केंद्रित करने का बड़ा काम उनके माथे पे था ही पीयूष गोयल के। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक हार्ड टैक्स मास्टर और टेक्नो से भी ऐसे पर्सनालिटी का तलाश में थे। उस समय प्राइम मिनिस्टर ने अश्विनी वैष्णव से भारत की सेवा के लिए राजनीति में आने का अनुरोध किया, जिस पर वो सहमत हो गए हैं। अब उन्हें राज्य सेवा के लिए निर्वाचित कराना एक कठिन कार्य था। मैंने टैक्स मास्टर इसलिए कहा क्योंकि राजनीतिक समीकरणों को संभालते हुए अपने ही पार्टी के राजनेताओं से एक सीट बचाना भी आसान नहीं है। तब पीएम मोदी को अपने अच्छे दोस्त और अनुभवी राजनेता सीएम नवीन पटनायक की याद आई। एक बीजेडी लोकसभा सांसद के माध्यम से मोदी साहब द्वारा सीएम पटनायक को प्रस्ताव भेजा गया था, जो तुरंत इस पर नवीन बाबू सहमत हो गए, क्योंकि वह भी अश्विनी वैष्णव को पसंद करते हैं और उनकी क्षमता को जानते थे नवीन बाबू। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीएम नवीन पटनायक को फ़ोन किया और उनसे अश्विनी वैष्णव को उड़ीसा से राज्य सेवा के लिए निर्वाचित कराने का औपचारिक अनुरोध भी किया। नवीन बाबू ने कहा कि उन्हें ऐसा करते हुए खुशी होगी और इसी प्रकार अश्विनी वैष्णव जी 2019 में राज्य सेवा के लिए चुने गए। वही समायोजन और दूसरे कार्यकाल के लिए भी दोहराया जा रहा है। बीजेडी एनडीए में नहीं है। बीजेपी उड़ीसा में बीजेडी के मुख्य विपक्ष पार्टी है और फिर भी 2 राजनीतिक नेता राष्ट्र हित में एक सक्षम व्यक्ति को निर्वाचित कराने के लिए राजनीति को किनारे रखते हैं। ये सराहनीय बात है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये देश के लिए जानने योग्य है कि एक प्रेरणादायक कहानी है? ऐसे घटना है, युवाओं के मन में आशा देती है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये, कि कैसे लोकतंत्र से भारत का भविष्य उज्जवल हो। मैंने क्यों कह रहा हूं आशा? क्योंकि मुझे तब एहसास हुआ कि अभी भी कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, उद्धव, सीपीआई, एसपी और आम आदमी जैसे विपक्ष है। क्या हम ऐसे पार्टियों के नेताओं से ऐसे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि उड़ीसा के नवीन बाबू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए अश्विनी वैष्णव को लाए और आज उड़ीसा में रेलवे नेटवर्क की, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की, नए ट्रेन कहिए, टेलीफोन टावर कहिए, पिछले 2 साल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि अश्विनी वैष्णव के थ्रू उड़ीसा को प्राप्त हुई है। उड़ीसा को ही नहीं हुई है, भारत के सारे जनमानस को हुई है। आपने सुना होगा जब बालेश्वर में
पीछे ट्रेन की एक्सीडेंट हुआ था, तब अश्विनी वैष्णव वहाँ पर पटरी में बैठ के एक एक चीज़ वहाँ पर वो देख रहे थे, मदद कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, राज्य सरकार से कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। डेड बॉडीज कैसे एसवी मेडिकल तक आएगा, पहचान कैसे होगा, तो उनकी जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता का उन्होंने परिचय दिया। जो भरोसा नवीन बाबू और नरेंद्र मोदी जी ने उस पर किया था वो बेखूबी उसको निभाया। मुझे आज बोलने को खुशी हो रहा है कि आप रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कही है। आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए उड़ीसा में ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, आप हर रेलवे स्टेशन जाके देखिए, छोटे छोटे रेलवे स्टेशन जाके देखिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, डबल लाइन देखिए, नया ट्रेन का बात करिए। आज सचमुच उनकी कार्य सराहनीय है। तो मैं सोचता हूं कि राष्ट्र के हित के लिए अगर ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति मिलता है तो देश को राजनीति से दूर हटके ऐसे व्यक्तियों को आगे आना चाहिए। और ऐसे ही एक विरल व्यक्तित्व है अश्विनी वैष्णव। आगे भी हम इस तरह से इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।